एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल में रवि नाम का एक चतुर खरगोश रहता था। यह अपनी त्वरित सोच और बुद्धि के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक दिन जब रवि जंगल के रास्ते पर चल रहा था, उसने देखा कि जानवरों का एक समूह एक बड़े पेड़ के आसपास इकट्ठा हुआ है। जिज्ञासा बढ़ी। रवि ने संपर्क किया और पाया कि जानवर एक गंभीर सूखे से चिंतित थे जिसने जंगल को त्रस्त कर दिया था। पानी का एकमात्र स्रोत, पास की एक झील, लगभग सूख गई थी, जिससे वे प्यासे और हताश हो गए थे। अपने साथी प्राणियों की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित रवि ने एक योजना बनाई। उसने अन्य जानवरों को मिलने के लिए बुलाया और वे सभी उसके चारों ओर एकत्र हो गए। मेरे दोस्तों, रवि ने कहना शुरू किया, हमें अपने जल संकट का समाधान अवश्य खोजना चाहिए। यदि हम एक साथ काम करते हैं, तो मेरा मानना है कि हम इस चुनौती पर काबू पा सकते हैं। जानवर ध्यान से सुन रहे थे, समाधान के लिए उत्सुक थे। रवि ने आगे कहा, मेरे पास एक प्रस्ताव है। हम झील के पास एक गहरा कुआं खोदेंगे, लेकिन हमें इसे गुप्त रूप से और क्रूर और लालची शेर को सचेत किए बिना करना होगा जो झील को अपना क्षेत्र मानता है। जानवर सशंकित थे लेकिन रवि की योजना को एक मौका देने को तैयार थे। वे रात के दौरान काम करने के लिए सहमत हुए जब शेर सो रहा था। प्रत्येक रात जैसे ही चंद्रमा उगता था, रवि जानवरों को झील पर ले जाता था। अंधेरे की आड़ में उन्होंने अथक परिश्रम से एक कुआं खोदा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह भूमिगत जल स्रोत तक पहुंचने के लिए पर्याप्त गहरा हो। वे चुपचाप काम करते थे। उनके पंजे कम आवाज करते थे। सप्ताह बीत गए और उनके प्रयास सफल हुए। कुआं पूरा था और यह ताजा, ठंडे पानी से भरा हुआ था। जानवर खुश हुए, रवि की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के लिए आभारी हुए। हालांकि एक रात जब वे अपनी उपलब्धि का जश्न मना रहे थे, जगन नाम के एक चालाक सियार ने उनकी खुशी भरी जयकारे सुन ली। ताजे पानी के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ, वह कुएं के पास पहुंचा। जगन ने एक घूंट लिया और उसके स्वाद से खुश हो गया, लेकिन उसका लालची स्वभाव सामने आया और उसने इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया। उसका मानना था कि यदि वह इसे अन्य जानवरों को बताएगा, तो वे पानी बांट लेंगे और उसके लिए कम पानी छोड़ेंगे। अगले दिन जगन ने जानवरों को इकट्ठा किया और दावा किया कि उसने पानी का स्रोत पूरी तरह से अपने दम पर पाया है। उसने उन्हें इसके बारे में किसी को भी न बताने की चेतावनी दी, क्योंकि वह कुएं को विशेष रूप से अपने पास रखना चाहता था। जगन को बताए बिना रवि को उसके असली इरादों पर संदेह हो गया था। वह जानता था कि जगन का स्वार्थ जंगल में सभी के लिए विपत्ति का कारण बनेगा। जगन के धोखे का पर्दाफाश करने के लिए रवि ने एक योजना बनाई। उसने सभी जानवरों को झील के पास इकट्ठा किया और कहा, मेरे दोस्तों, मैंने कुछ असाधारण खोजा है। बुद्धिमान उल्लू की मदद से मुझे पता चला है कि झील स्वयं मंत्रमुग्ध है। यह उस सच्चे नायक को निर्धारित कर सकता है जिसने हमें बचाया था। जानवरों ने उत्सुकता भरी निगाहें एक दूसरे पर डाली। रवि ने आगे कहा, मंत्रमुग्ध झील सच बोलने वाले नायक को एक दिन के लिए उड़ने की क्षमता प्रदान करेगी। जगन की आंखें लालच से फैल गई। वह ऐसी शक्ति के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका और अपनी उत्तेजना को छिपाने में असमर्थ होकर आगे बढ़ गया। जैसे ही जगन झील के पास पहुंचा, रवि ने उसे चेतावनी दी, याद रखें, केवल सच्चे नायक को ही उड़ान की शक्ति दी जाएगी। यदि आप कुआं खोदने वाले नहीं हैं, तो झील आपके झूठ का पर्दाफाश कर देगी। सत्ता की चाहत में अंधे जगन ने साहसपूर्वक घोषणा की, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने कुआं खोदा और हम सभी को बचाया। जैसे ही ये शब्द जगन के मुंह से निकले, मंत्रमुग्ध झील ने जवाब दे दिया,
हवा के एक झोंके ने जगन को जमीन से उठा दिया और उसे आकाश में ऊपर ले गया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके झूठे दावों ने उसे पकड़ लिया। जादू फीका पड़ गया और जगन धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। जगन के लालच और बेईमानी से जानवर आश्चर्यचकित और निराश होकर देखते रहे। वे रवि की ओर मुड़े और उसे सच्चे नायक के रूप में स्वीकार किया जिसने उन्हें सूखे से बचाया था। उस दिन के बाद से जानवरों ने कुएं के पानी को समान रूप से साझा किया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि कोई भी फिर से प्यास से पीड़ित न हो। और वे रवि और जादुई झील द्वारा सिखाया गया महत्वपूर्ण सबक कभी नहीं भूले, लालच के खतरों और ईमानदारी की शक्ति के बारे में एक सबक।